उत्तराखंड के कोटद्वार में 2 घंटे की भारी बारिश ने कहर मचा दिया। बरसाती नदी के तेज उफान में बह गया एक घर, गांव का संपर्क भी टूटा। कर्नाटक के बेलगावी में घटप्रभा नदी पुल के ऊपर से बह रही है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दौरा किया। कोडागु और उत्तर कर्नाटक में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया है। मलकानगिरी जिले में मोटू और आंध्र प्रदेश की चिंतूर को जोड़ने वाला हाईवे जलमग्न हो गया। पुल से 6 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। दोनों तरफ बसेस, ट्रक समेत कई वाहन फंसे हुए हैं। राजस्थान के 12 जिले में बारिश से नदियों में उफान। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू बना हनोतिया गांव। रात भर फंसे रहे 16 मजदूर। 20 घंटे बाद रेस्क्यू हुआ। मध्य प्रदेश के बीना में बारिश से बुरा हाल है। रेलवे अंडरब्रिज पानी में डूबा है। लोग इसी पुल के नीचे से जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर। मध्य प्रदेश के आगर में बिजली गिरने से 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बरसाती नदी में अचानक आए पानी की वजह से बीच में फंस गया बाइक सवार। बाद में ज्यादा पानी देखकर वापस लौटा। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में पुलिस चौकी पर हमला। आतंकवादियों की फायरिंग में एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के 4 आरोपियों को अजमेर जेल लाया गया। गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों की कल जयपुर में एनआईए कोर्ट में हुई थी पेशी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रियाज अतारी, गौस मोहम्मद और फरहाद को 16 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा है। 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हरियाणा में पानीपत के बाबरपुर और घरौंडा रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी पर पथराव। एक खिड़की का शीशा टूट गया। इसी ट्रेन से पंजाब के एडवोकेट जनरल दिल्ली से वापस जा रहे थे। जीआरपी के मुताबिक अंबाला से उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा के साथ चंडीगढ़ भेजा गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अवैध विदेशी शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला। 74,000 से ज्यादा बॉटल्स बुलडोजर से नष्ट की गई। विदेशी शराब की कीमत करीब 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अशोक प्रधान नीतू दाबोदिया गैंग के शूटर रोहित उर्फ लांबा को गिरफ्तार किया है। नीरज बवानिया गैंग के गुर्गों को मारने की फिराक में था। रोहित पर करीब 20 संगीन आपराधिक केस दर्ज है। मुंबई के डोंबिवली में 3 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश। आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने ही साथियों के साथ मिलकर बैंक और खाता धारकों को चूना लगा दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के हाजीपुर में फाइनेंस कर्मी के साथ लूटपाट। बदमाशों ने चलती बाइक के पहिए पर गोली मार दी। फाइनेंस कर्मी से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। फाइनेंस कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के मायापुरी इलाके में तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्सर ट्रक पेड़ से टकरा गया। पेड़ गिरने से 6 से 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हरियाणा के यमुनानगर में भयानक सड़क हादसा हुआ। बाइक और कार आपस में भिड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में यह हादसा हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,906 नए मामले सामने आए हैं। 45 मरीजों की मौत हो गई है। 15,447 ठीक हुए। मुंबई के दादर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिंदे गुट ने लगाए शुभकामनाओं के पोस्टर। लिखा, बाला साहेब के विचारों से धोखा नहीं, बुझने वाले कभी अंगार नहीं होते, हिंदुत्व के बिना कोई विचार नहीं होते। गुरु पूर्णिमा पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का ट्वीट। बाला साहेब ठाकरे के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, वो ही गुरु, गुरूर भी वही, जय महाराष्ट्र। शिवसेना ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान किया। उद्धव बोले, मुझ पर कोई दबाव नहीं। हमारा अपना समर्थन दे रही है। इतने छोटे मन का मैं नहीं हूं।
शिवसेना के फैसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस का पलटवार। बालासाहेब थोराट का ट्वीट लिखा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के निर्णय पर हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। जिस तरह असंवैधानिक तरीके से सरकार गिरा दी गई, शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, ऐसे में ये फैसला उद्धव का समझ से परे। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, जब पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने आदिवासी समाज की एक महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया जो आदिवासियों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त करेगा, कांग्रेस नेता ने उन्हें बुराई कहा, शर्म। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी राज्यों के पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। 16-17 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। जनसंख्या को लेकर घमासान जारी। गिरिराज सिंह ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बनकर रहेगा। आबादी तेजी से बढ़ रही है, संसाधन कम है, इसीलिए कानून तो बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है और जब देश की जरूरत है तो ये कानून भी बन के रहेगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की बात पीएम मोदी ने कहा, पहले शिलान्यास होता था, पत्थर लटकते रहते थे, हम ऐसा नहीं होने देते। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित किया। बोले, जब देश में संविधान को चलने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ बिहार ने आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। मंच पर सीएम नीतीश कुमार समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में लिखित भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ पाए तेजस्वी यादव। बीजेपी जेडीयू ने शिक्षा पर सवाल उठाए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। नई संसद में अशोक स्तंभ को लेकर विवाद है। विपक्ष ने शेर के आकार में बदलाव को लेकर किया पीएम मोदी पर हमला। बीजेपी का पलटवार। एक तरफ वो शेर और एक तरफ मोदी जी जैसा शेर, तो इनको थोड़ी सी दहशत इस बात की है, दर्द नहीं है, दहशत है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे गोवर्धन। गाड़ी से गोवर्धन परिक्रमा की जिद कर रहे थे, पुलिस ने नहीं करने दी गाड़ी से परिक्रमा। पुलिस प्रशासन के व्यवहार पर तेज प्रताप ने सवाल उठाए कि जिस तरीके से पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं और उनकी अच्छा हो जाए, सब भगवान से ये मनाने के लिए हम परिक्रमा करने के लिए आए, लेकिन हमें रोकने का काम किया गया है। दार्जिलिंग में दिखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज। संडे हाट में फूड स्टॉल पर पहुंची, बंगाली गोलगप्पे खुद बनाए। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए के राजस्थान में 9 जगहों पर छापे। तलाशी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। अजमेर में लगातार बिगड़ रहे माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में सद्भाव रैली निकाली। इस रैली को लेकर दावा किया गया था बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग शामिल होंगे, लेकिन रैली में अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा कोई शामिल नहीं हुआ। हिंदू संत और धर्म गुरुओं ने रैली से दूरी बनाई। देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कर्मचारियों की सैलरी में 8% का इजाफा किया है। कंपनी ने यह फैसला तब लिया जब बड़ी संख्या में कर्मचारी लीव पर चले गए थे। 1 अगस्त से लागू होगा नया वेतन। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तैयार किया खास प्लान, कहा एक-एक प्रोडक्ट पर नजर रखना जरूरी। औद्योगिक उत्पादन में जोरदार उछाल। अप्रैल के 7.1% के मुकाबले मई में 19.6% रहा आईपी, सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की है। दोनों के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन को लेकर बातचीत हुई है। गौतम अडानी ने कहा, भारत और फ्रांस वैश्विक ऊर्जा में बदलाव के एजेंडे का एक साथ समर्थन करेंगे। सितंबर में लॉन्च होंगे आईफोन 14 सीरीज के 4 फोन। 13 सीरीज से लगभग 7,900 रुपए महंगे होंगे फोन।
लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 14 प्रो की अनुमानित कीमत 1,24,900 रुपए हो सकती है। आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,34,900 रुपए हो सकती है। चीनी कंपनी Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया स्मार्टफोन। Xiaomi होम ऐप के जरिए ऑपरेट होगा। आवाज से फोन को ऑन ऑफ किया जा सकेगा। लंदन की कंज्यूमर टेक ब्रांड नथिंग ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है। फोन की कीमत 32,999 रुपए। इस फोन में बेहद शानदार कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वॉइस सेंसर लगा है। व्हाट्सएप इमोजी रिएक्शन फीचर के लिए अपना सपोर्ट बढ़ाने पर काम कर रहा है। नए अपडेट के बाद यूजर्स किसी भी इमोजी के साथ मैसेज पर रिएक्ट कर पाएंगे। अभी व्हाट्सएप पर थम्स अप, हार्ट, क्राइंग विद लाफ्टर फेस, सरप्राइज फेस, उदास रोते हुए फेस और थैंक यू इमोजी सिंबल्स हैं। गूगल ने अपने प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स पिक्सल बड्स प्रो को भारत में लॉन्च करने का ऐलान किया। ईयरबड्स 28 जुलाई को लॉन्च किए जाएंगे। इसकी प्री बुकिंग 21 जुलाई से शुरू होगी। गूगल के इन ईयरबड्स में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और ऑडियो स्विचिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फिल्म सुपर 30 के 3 साल पूरे। ऋतिक रोशन ने सुपर 30 कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ जोरदार ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर फैंस ऋतिक के देसी डांस के दीवाने हो गए। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने बेटे लक्ष्य की पहली झलक दिखाई। बेटे गोला के 3 महीने का होने पर मुंह दिखाई की। बेटे को एक बड़े से बॉक्स में बिठाया गया, फिर गोला की अनबॉक्सिंग की गई। जल्दी ही केएल राहुल की दुल्हनिया बनेंगे अथ्या शेट्टी। जोर शोर से हो रही है तैयारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 महीने में शादी कर सकते हैं राहुल और अथ्या शेट्टी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के परिवार आपस में मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।